हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं शारदा क्लासेज की तरफ से और हमारे तरफ से मुख्य रूप से आपको आपके परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपके बीच आज हम इसी टारगेट पॉलिटेक्निक सीरीज में, चूँकि आप लोग का परीक्षा अभी लॉन्ग चलेगा तो घबराना नहीं है। जिस बच्चे का कल परीक्षा होगा, जिसका बाद में होगा, मैं लगातार आप लोग को कंटेंट देते रहूँगा। जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपके बीच में कंटेंट लेके कंटिन्यू आता रहूँगा। कहीं उसमें कोई विलंब नहीं होगा बेटा, उसके लिए घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे के ऐसे कमेंट थे कि सर E1 वाला, E2 वाला या बहुत सारे कैटेगरी में जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं, तो मैं सब टाइप का कंटेंट आपको जैसे डिलीवर कर रहा था वैसे कंटेंट का लगभग हमेशा देते रहूँगा। अभी जो मैं आपके बीच एक लेक्चर लाने जा रहा हूँ, गणित का लेक्चर रिवीजन पर्पस से ब्रह्मास्त्र के अंतिम प्रहार सीरीज में आपको दिया जा रहा है। तो आज जो लेक्चर हमारा जाएगा वो देखिएगा बेटा, ब्रह्मास्त्र का लेक्चर आपको दिया जा रहा है। यह अंतिम सीरीज में ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार जो है आपका, उसमें आपको गणित का बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत लेक्चर, एक से एक चुने हुए क्वेश्चन, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट इंटरवल में, मिनिमम जहां तक संभव है वहां तक आपको अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन और कंटेंट को कवर करके आपके बीच में लेके आया हूं। तो चलिए, बेस्ट विशेज फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन। एक बार और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग का परीक्षा जो है वो बहुत बेहतर जाए, आप अपनी मुकाम को दर बाय दर ऊपर की ओर चढ़ते रहे और आपने अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और साथ में मेरे नाम को भी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम आपकी ही जवाबदेही है। तो चलिए, आज का ये लेक्चर आपके बीच हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, तो जाते जाते एक चीज़ तो करते जाओ बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं करना। ये बॉन्डिंग और लिंक बना के रखोगे तो सब जगह हर मोड़ पर शारदा क्लासेस याद आता रहेगा। और मैं लगातार कहता हूं कि इसके बाद भी आपको 12 का प्रिपरेशन करवाना हो, आपको और भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाना हो, सब आपको शारदा क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड करेगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं। कहता है, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद कितना होगा? तो अभी बेटा पेड़ का ऊंचाई कितना है? तो 64 सेंटीमीटर है। कितना है? 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? अगले वर्ष यानी 1 साल बाद जो हो जाएगा, वो अगले वर्ष आपका पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये आपको पहले कैलकुलेट करना होगा। तो अगले वर्ष जो पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा वो आपका, इसमें पेड़ अपने ऊंचाई का कितना हिस्सा बढ़ा लेता है? तो पेड़ अपने ऊंचाई का 1/8 हिस्सा बढ़ा लेता है। तो पेड़ का ऊंचाई अगले वर्ष हो जाएगा 64 आप प्लस 1/8 किसका? 64 का बढ़ जाएगा। तो पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो आपका 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 2 वर्ष बाद यानी इसके अगले वर्ष, यानी इसके बाद जो अगले वर्ष फिर होगा, तो अगले वर्ष यानी अगले वर्ष 2 बार हो गया, यानी 2 वर्ष बाद, यानी कितना वर्ष बाद? तो 2 वर्ष बाद जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा था। तो 2 वर्ष बाद फिर इसका अभी ऊंचाई कितना है? तो 72। तो इसका 1/8 बढ़ेगा। इसका क्या बढ़ेगा? 1/8 हिस्सा बढ़ जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा? तो 72 प्लस 1/8 के बराबर हो जाएगा। 1/8 कहते हैं, 1/72 प्लस 1/8 का कितना? 72 का 1/8 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 9 जा 72 आपका कितना हो जाएगा? तो 81 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका बेसिक था, जो बेसिक से मैंने बताया। लेकिन इसके बाद ये आपका बढ़ कैसे रहा है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ रहा है। तो आप सिंपली उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको नहीं पता है, इसलिए मैं यहीं पर इसको ड्रॉप करता हूं। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा गौर से देखिएगा बेटा।
एक्स क्यू ये दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस एक्स दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है, और x टू दी पावर 4 माइनस 1 का महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है बेटा। तो इसको क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 को कॉमन लीजिएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आपका आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब पूछ रहा था कि कॉमन इसमें कौन होगा, महत्तम समावर्तक, तो ये टर्म जो है इसमें भी पाया गया है, तो महत्तम समावर्तक कौन हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से एग्जाम देना है बेटा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इंडिविजुअल ऑल इज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिए हुए हैं, तो गोला आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा उसका क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, R1 कर देते हैं, और 4 पाई R2 स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है कितना, तो 4:9 दिया गया है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, यानी R1 अपॉन R2 जो यहाँ से निकालिएगा तो वो √4/9 आ जाएगा, और ये बाहर निकल के 2/3 दे देगा। अब पूछ रहा है कि उसके आयतन का क्या होगा, तो उसका आयतन क्या होता है गोला का, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब बटा 4/3 पाई किसका, R2 का क्यूब, ये जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर आ जाएगा, वही आपको निकालना है, वही आपको निकालना है। तो 4/3 ये कट गया, ये कट गया, अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास ये आपका V1 है, और ये आपका V2 है, ये दिया हुआ था। अब हमारे पास बचा क्या, तो R1/R2 का होल क्यू आ जाएगा, ये तो R1/R2 यानी क्या 2/3 का होल क्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/27 क्या आ जाएगा, 8/27 आ जाएगा, ये आपको वॉल्यूम का आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन बड़ी बारीकी से कीजिएगा, सब टाइप का क्वेश्चन इसमें दिए हैं। क्या कहता है, एक आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 3:4 है, एक आयताकार क्षेत्र है, उसका भुजा दिया हुआ है, यानी बेटा आपका ऐसा आपका क्षेत्र है, इसका भुजा है, रेशियो दिया है तो 4x मान लो और 3x मान लो। ठीक है, तो कहता है उसका क्षेत्रफल 7500 है, तो इसका आरिया क्या हो जाएगा, तो 4x गुने 3x बराबर कितना दिया हुआ है, तो 7500 7500 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर जो हो जाएंगे वो आपको 7500 आएगा, तो x स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपको 7500/12 आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 12 छक 72। ठीक है, 3 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा, x बराबर √625 आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चला, तो इससे दो चीज़ निकल जाएगा, लंबाई आपको क्या हो गया, तो 4 गुने x यानी क्या 4 गुने 25 लंबाई आ गया, यानी 100 आपका लंबाई आ गया, और चौड़ाई जो इसका होगा वो 3 गुने x है, यानी क्या 3 गुने 25 हो गया, यानी कितना 75 इसका चौड़ाई हो गया। अब आपको पूछ क्या रहा है, तो 25 इसको फेंस करना है, चारों तरफ से क्या करना है, तार से लपेटना है, 25 पैसे प्रति मीटर, तो इसका पेरीमीटर निकाल दो। डायरेक्ट हम कीमत निकाल देते हैं, तो कीमत कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जो खर्च होगा वो आपका आ जाएगा 2 गुने कितना, 2 गुने कितना 100 प्लस 2 गुने 100 प्लस कितना 75, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो 25/100 कर देते हैं, ये पैसा में चेंज रुपया में चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 175 इंटू इसको काट दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया, इसको काट दिए 2 से, कितना आ गया, तो 87.5 यानी 87 रुपया 5 पैसा जो होगा उसको खर्च करना पड़ेगा। कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो 87 रुपया और 50 पैसा उसको खर्च करना होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, कहता है कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकेंड में
15 सेकेंड में पार करती है। 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में क्या करता है, पार करता है। तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा, तो मान लिए रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, तो x मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का लंबाई कितना है, तो x मीटर मान लेते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x मीटर है, हमने यही मान लिया, ठीक है। तो खंभा का तो बेटा लेंथ होगा नहीं, बिल्कुल है, तो खंभा को 15 सेकेंड में पार कर रहा है। तो इससे ये पता चलेगा कि रेलगाड़ी का आपको क्या निकल जाएगा, तो रेलगाड़ी का आपको गति निकल जाएगा, गति निकलेगा रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी का गति डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम कितना लगा, तो 15 सेकेंड। तो इतना मीटर पर सेकेंड आपका रेलगाड़ी का गति आ गया। अब 100 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो गाड़ी अपना दूरी भी तय करेगा, 100 मीटर प्लेटफॉर्म का भी तय करेगा। तो टोटल दूरी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना तय करेगा, रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेगा जब प्लेटफॉर्म को, तो टोटल दूरी जो गाड़ी के द्वारा तय किया जाएगा वो डिस्टेंस टोटल कितना किया जाएगा, तो x आपका ट्रेन का डिस्टेंस है और प्लेटफॉर्म है, तो इतना सेंटीमीटर दूरी ये तय करेगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। और टाइम कितना लगता है, तो टाइम इसको लग जाता है बेटा दूरी तय करने में 25 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, x + 100 डिस्टेंस बटा टाइम आपको 25 लगेगा। और यहाँ से स्पीड क्या आया था, x/15 आया था, x बटा क्या आया था, 15 आया था। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो 5 × 15 5 25 कट गया। अब हमारे पास क्या आया, 3 से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, तो 3x प्लस कितना हो गया 300 बराबर कितना आ गया 5x। 3x को उधर ले जाओ, तो 300 बराबर कितना 5x माइनस 3x हो गया। यानी यहाँ से क्या आया 2x = कितना आ गया 300। तो x = कितना आ गया 300/2 आ गया, कट के कितना आ गया, तो 150 मीटर लंबा आपका ट्रेन होगा। ट्रेन कितना मीटर लंबा होगा, तो रेलगाड़ी आपको 150 मीटर लंबा होगा। कितना मीटर, 150 मीटर लंबा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का ये सब क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। और प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो ये सब में डिस्टेंस टाइम लेना बड़ी सावधानी से आप लोग को लेना होगा। चलिए, वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हैं, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है बेटा, साइन x - y दिया हुआ है किसके बराबर, 1/2 के बराबर। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। और इधर आपका क्या है, तो साइन x - y दिया हुआ है, ठीक है। इससे क्या पता चला कि x - y जो है वो 30 के बराबर आ गया, 30 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है, ये आ गया। और ऊपर की इधर क्या दिया हुआ है, तो cos x + y दिया हुआ है किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर। तो साइन 30 का मान cos 60 के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, cos x + y जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन cos 60 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये आपको cos 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डालिए cos कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x + y जो आ जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसको 2 मान लीजिए, पहला दूसरा को जोड़ दीजिए, 1 + 2 को जोड़ेंगे तो x + y आपका कितना आ रहा है, x + y आपका कितना आ रहा है, तो 60 आ रहा है। और x - y जो आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। जैसे ही जोड़िएगा y कट जाएगा, 2x आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो x आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 45 डिग्री आपका इसका मान आ जाएगा। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब था। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा 4 है, तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा। तो बेटा निकालो, 7 sin² थीटा का मान निकाल दो, वहाँ डाल दो। 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा जो होगा वो आपको 4 दिया हुआ है। 7 को रहने दो, sin² थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 cos² थीटा अब बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 - 7 cos² थीटा आ जाएगा, अब प्लस आपको 3 cos² थीटा आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, तो 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 को इधर लो, 4 को इधर लाओ, तो 7 - 4 और इधर -3, इसमें से -7 में 4, तो ये आप इधर जाएगा तो 4 cos² थीटा हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 cos² थीटा
बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये कॉस थीटा √3/2, तो √3/2 कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ से थीटा का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। हमको निकालना क्या था, tan 2 थीटा का मान। तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 और 2 इंटू कितना 30 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू 30 डिग्री यानी कितना, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल जो हो एक पूर्ण बार आ जाए। पहले इसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। इसको आपको इसका गुणनखंड कीजिए। जब कीजिएगा तो छोटे संख्या से लगाइएगा, 2 से लगाइए। 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 5 से लगाइए। तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 4 जा 20, 5 7 जा इतना आ गया। उसके बाद फिर आपको 3 से लगाइए, 3 से लगेगा, हाँ 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 से लगा दीजिए। अब इसको क्या कीजिए कि आप इसको अरेंज करके लिखिए। 1470 को अरेंज कीजिए तो क्या आया, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 आपको जोड़ा लग गया। अब बचा क्या, सब का जोड़ा लगाना होगा बेटा। तो आपको बचा क्या, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 बच गया। 2 इंटू 3 इंटू 5 बच गया। अब सबको स्क्वायर में ले जाना है, वर्ग में। तो 2 एगो है तो एगो 2 अपने मन से लिख दो, एगो 3 है तो एगो 3 अपने मन से लिख दो, एगो 5 है तो एगो 5 अपने मन से लिख दो। तो ये आपको क्या करना होगा, इस संख्या से आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा इसको। ठीक है, किससे, इस संख्या से। तो आपको कितना से भाग देना होगा, तो 30 से भाग देना होगा। ये टोटल संख्या मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 से भाग दे दीजिएगा तो ये पूर्ण संख्या में बदल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। हाँ, तो इतना देखने के बाद एक थैंक यू तो बनता है। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे का परीक्षा बचा हुआ है वो घबराएंगे नहीं। मैं आपको कंटेंट ऑलरेडी जैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी दूंगा। और जो बच्चा परीक्षा दे के आ जाएंगे वो भी बेटा अपने पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं, लगातार हमसे पढ़ते रहेंगे। मैंने आप लोग से वादा किया है कि सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और कंटिन्यू आपका सुबह शाम हम पढ़ाते रहेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक से एक खूबसूरत कंटेंट और बेसिक बहुत सारे चीज़ मैं आप लोग को सिखाऊंगा जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि समीकरण 3x² इतना बराबर 0 का के मूलों का योग और गुणनखंड बराबर हो, यानी इसका मूल जो होगा वो मान लेते हैं इसका मूल बेटा अल्फा है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। मैं इसको मान लेता हूँ, क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि इसका मूल अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। तो ये आपको प्रश्न के अनुसार बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मूलों का योग जब निकालिएगा तो इस इक्वेशन को अल्फा बीटा में चेंज कीजिए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² और यहाँ आपका आ जाएगा 2k प्लस 1 बट्टा 3 हो जाएगा। 3 से भाग दे दिए हैं, ये x हो जाएगा, यहाँ माइनस को कॉमन ले लीजिए और यहाँ k हो जाएगा प्लस 5 बट्टा 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या सब काहे किए, तो ये बेटा जो आपका आया वो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और ये जो आपका आया वो अल्फ़ा गुने बीटा आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस में 2k प्लस 1 बट्टा 3 आ जाएगा और ये वैल्यू आपको आ जाएगा माइनस में k प्लस 5 बट्टा 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, तो सिंपल वे में सॉल्व कर लेना है। तो कीजिए इसको, माइनस से माइनस आपका गायब हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से कीजिएगा तो 3 इधर लिखिए और यहाँ पर 2k प्लस 1 लिखेंगे और आपको यहाँ पर 1 मिनट और यहाँ पर 3 इधर जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा मत करो, 3 से 3 तो कट ही जाएगा हमारा, तो काहे उतना दिमाग लगाएंगे भाई, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ये इससे क्या हो गया, ये इससे आपका 3 था यहाँ, ये इससे कट गया। अब बचा क्या 2k प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ गया
2k+1 आ गया और इधर से क्या आया तो k+5 आ गया। k को इधर लाइए तो 2k - k अब बराबर 5 - 1 हो जाएगा, यानी k बराबर कितना आ गया 4। k का ही वैल्यू पूछ रहा था तो k का वैल्यू कितना आ गया बेटा 4 आ गया। k का मान कितना आया तो 4 आ गया समझ में। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बेटा आपको आएंगे तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चंस को। 0.01 प्लस आपको 0.0064 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका दिया हुआ है 0.01 रहने दीजिए और इसको आप पहले सॉल्व कीजिए रूट के अंदर, रूट से बाहर अंदर से बाहर निकलते जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ऊपर 64 को 8 × 8 लिख दो और डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 4 को सुनना, तो इसको 100 × 100 में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास यहाँ आया 1/100, इसको डेसिमल उड़ा के लिख दिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ऊपर में 8 आ जाएगा और नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 9/100 आ गया। अब इसको लिखिएगा तो 3 × 3/10 × 10 आप लिख सकते हैं रूट में और बाहर निकलेगा तो 3/10 आ जाएगा और वैल्यू आपको 0.3 को दे देगा। किसको दे देगा 0.3 को दे देगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्या कहता है कि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया, यदि तीसरे वर्ष का ब्याज बेटा कितना आता है तो 441 आता है। तो ये धन कितना होगा वो आपको निकालना है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो पहले तो बेटा तीसरा वर्ष में जो आपका ब्याज दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट है उसको निकाल दीजिए और तब आपका जो 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट गया होगा वो आपको निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले प्रिंसिपल मान लेता हूँ टी, प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं और उससे आपको निकालने का कोशिश करता हूँ। तो आई क्या होता है बेटा, आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी या बट्टा क्या होगा 100 होगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है तो 441 दिया हुआ है तीसरा साल का। ठीक है, और प्रिंसिपल हमको नहीं पता है तो पी रहने देते हैं। आर आपको कितना दिया हुआ है तो रेट आपको 5% है और टाइम बेटा यहाँ 1 ईयर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, फटाफट सॉल्व कीजिए। पी का मान कितना आता है, फटाफट सॉल्व कीजिए। पी का मान कितना आ रहा है आप लोग को, पी का मान सॉल्व कीजिए। यही पी जो है वो आपको अमाउंट हो जाएगा तो प्रिंसिपल आपको अगले साल 2 साल के लिए निकल जाएगा कितना लिया होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, इसको हो जाएगा तो 8820 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट आया। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा पहला 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, यानी अमाउंट जो होगा वो आपको कितना हो जाएगा 8820 और ये चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होगा। तो ई प्रिंसिपल निकालना था P बराबर 1 + R 5/100। 1 साल का वहाँ निकाले तो 2 साल का यहाँ, यही P का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 8820 = P और इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 1/20 तो 21 × 21 × 20 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से P निकालना है तो P बराबर आपका हो जाएगा कितना तो 8820 × 20 × 20/21 × 21 21 4 4 1 आ जाएगा। इससे इसको काटिएगा तो डायरेक्ट आपको 2 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वो 8000 रुपया लिया होगा और 8000 का उसको भरना पड़ा इतना पैसा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। कहता है कि जीरो केंद्र, क्या कहता है कि जीरो केंद्र के वृत्त में एक जीवा आपको खींचा गया। तो बेटा एक सर्किल बनाइए, ये आपका केंद्र आपका जीरो है, यहाँ से एक जीवा ऐसे करके खींच दिया गया है ए बी। ठीक है, तो दे रहा है कि ओ ए बी, यानी ओ ए बी जो आपका ऐसे है ये दिया हुआ है कितना तो 50 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है तो 50 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए सी बी, तो ए सी बी आपको ऐसा कोई होगा
यहाँ पर सी है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कौन। ये 50 होगा बेटा, तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, तो ये 50 50 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 80 हो गया। ये इसका आधा हो जाएगा कितना 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 40 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 40। 50 50 100, 50 दिया हुआ था, 50 50 100 हो गया, तो ये पूरा का 180 होता है, तो सर इसी 40 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री। पूछ क्या रहा था, नहीं नहीं ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ए सी बी 40 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि दो समरूप, आपको दो समरूप त्रिभुज दिया के क्षेत्रफल क्रमशः ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक त्रिभुज आपका ए बी और सी है, और दूसरा त्रिभुज समरूप यानी सिमिलर दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, तो कहता है उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक प्रॉपर्टी इसका होता है बेटा कि आइडिया जो होगा वो आपका ट्रायंगल ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा और बट्टा ट्रायंगल जो आपका दिया गया है आइडिया ट्रायंगल आपको पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर, तो इसके साइड के भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टा ए आर पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यही निकालना था, तो यहाँ से आपको निकाल दीजिए ए बी बट्टा पी क्यू जो हो जाएगा वो आपको रूट अंडर आइडिया के बराबर हो जाएगा। तो आइडिया दोनों का कितना दिया हुआ है, तो एक का 144 है और एक का आपका कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है, तो ये 12 हो जाएगा और ये आपको 15 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 4:5 क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4:5 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहता है कि कोई ट्रायंगल दिया है ए बी सी, आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ये आपको ए बी सी ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। ये आपको 28 दिया हुआ है, ये आपको 36 सेंटीमीटर है, ये आपको 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं। अब कहता है कि इसका माध्यिका ए डी खींचा गया। माध्यिका एक ऐसा लाइन होता है कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ए डी का मान क्या होगा। तो ये बेटा एक फार्मूला होता है इसका, वो मैं आपको बता दूं। एक फार्मूला इसका होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूला पर बैठा देना है और फटाफट इस फार्मूला पर बैठाइए और इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे कीजिएगा तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सॉल्व कीजिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास। ए बी पता है तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी आपको है तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इधर आपका 2 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, बी डी का स्क्वायर, किसका बी डी का स्क्वायर 2 ए डी और बी डी का स्क्वायर। तो बी डी क्या हो जाएगा, इसका ये आधा हो जाता है, तो बी डी आपको 18 हो जाएगा, दो भागों में काट देगा। तो ये आपको पता चल गया 18 का स्क्वायर। अब सब स्क्वायर के वैल्यू को डाल के ए डी का स्क्वायर आप सॉल्व कीजिए। ए डी का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, फटाफट ए डी का वैल्यू निकाल दीजिए कि ए डी का वैल्यू क्या आएगा। 16 का 256, 784, 324। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, 28 का 784 हो जाएगा, और ये 2 दिया हुआ है, ये आपका ए डी का स्क्वायर है, और इसका 324 हो जाएगा। ये सब आपको स्क्वायर ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 4 10, 8 5 13 1 14, 7 2 9 1 10 हो गया, और इस 2 को इधर ले आइए पहले ही, और इधर आपका क्या आ जाएगा, तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा आप प्लस 324 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए इसको, तो 520 होगा, 520 हो गया, 520 हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ चले आते हैं, तो आपका आया क्या, ए डी का स्क्वायर आप प्लस 324 बराबर कितना आ गया 520 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 520 माइनस 324 घटाइए, तो 10 में से 4 गया 6 आ गया, और इधर क्या बचा, तो 1 11 में से 2 गया तो 9 आ गया,
और इधर क्या बचा, एक 4 में से गया तो 196। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, √196 जो 14 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो AD कितना आ गया, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस फार्मूला को बेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है आपका। अभी मैं फार्मूला का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन बस दिखा दिया हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, नो डाउट कि क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, के किस मान के लिए x² प्लस x माइनस 2k+1 और 2x² - kx+1 का मॉस x+4। बेटा मॉस x+4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो x+4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। मॉस x+4 है, इसका मतलब x+4 से दोनों व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड x+4 होगा। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि x+4, ठीक है, आपको x+4 दोनों गुणनखंड, दोनों व्यंजकों का गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। ये आपको पता चल रहा है। तो जब चल रहा है पता गुणनखंड होगा तो आसानी से भाग लग जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम px मान ले और इसको हम अगर qx मान ले तो आपको यहाँ से निकालना होगा। तो x+4 बराबर 0, तो x बराबर -4, तो -4 से आप डिवाइड कीजिएगा। तो px बराबर क्या है वो देखिएगा, तो x² दिया हुआ है और माइनस आपका x दिया हुआ है और माइनस आपका माइनस कहते हैं प्लस x दिया हुआ है और माइनस में आपका 2k+2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालिएगा p-4, तो p-4 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर और प्लस आपका -4 और -2k और +2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। तो k का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 है। 16 में से 4 चला गया तो कितना बचा, इधर 12 बच गया। और इधर आपको ले जाइएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, 2k आप +2 हो जाएगा। अब इसको 12, 2 को इधर लाइए तो -2 बराबर क्या हो जाएगा, 2k। यहाँ से 2k यानी k जो आ जाएगा डायरेक्ट k निकालते हैं, तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वो बेटा देख लो कि डायरेक्ट क्या आएगा। तो यहाँ से k बराबर जो हो जाएगा डायरेक्ट वो 10/2 हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो k का मान कितना होगा, तो 5 होगा। k का मान कितना होगा, तो 5 होगा। ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि यदि समीकरण ax² + bx + 0, ax² + bx +c बराबर 0, +c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो आपका α² बीटा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इससे क्या निकाल दीजिएगा आप, ये जो आपका दिया हुआ ax² + bx +c बराबर 0, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो बेटा -b/a हो जाएगा और अल्फ़ा गुने बीटा जो हो जाएगा वो c/a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा सो देखिएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा के होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ अल्फ़ा बटेगा, यहाँ बीटा बचेगा। अल्फ़ा गुने बीटा का मान c/a है, तो यहाँ पर लिख दीजिए c/a और यहाँ आपको -b/a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -bc/a² हो जाएगा, -bc/a²। कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है -bc/a²। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन हम आपको लगातार करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग है, किसी बेलन का वर्ग पृष्ठ आपको 1000 वर्ग दिया हुआ है, तो उसके आधार का व्यास आपको 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा वही आपको पूछ रहा है। तो आधार का व्यास आपको दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका बेलन का दिया हुआ है। क्या करेंगे, फटाफट कीजिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम नहीं लगना चाहिए। बेलन का क्या होता है, 2πr/h आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो निकालिए। 2πr/h बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको 2πr/h होता है। 2πr/h आपको कितना दिया हुआ है, तो 1000 दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से h निकल जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 1000 बट्टा 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है बेटा, तो व्यास 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1000 तो रहने दो, ये आपका 2 हो गया और ये आपका व्यास 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या आपका 10 हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और गुने क्या आ जाएगा, तो r गुने पाई आ जाएगा, गुने क्या आ जाएगा पाई, तो इसको काट दो, 2 से 1 0 0 उड़ा दो, ये 2 से काटेगा तो 50, तो 50 बटा पाई आ गया हाइट इसका। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा था, तो इसका आयतन पूछ रहा था, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है वो निकाल दीजिए। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई के जगह पर क्या आ गया, पाई रहने दो, आर स्क्वायर आपका कितना है, तो 10 गुने 10 हो जाएगा, एच आपको कितना है, तो 50 बटा पाई है, ये इससे कट गया, आया कितना, तो 5000, कितना आ गया, तो ये आपको कितने आ गए, तो 5000 आ गए, ये कितने आ गए आपको, तो 5000 आ गया, कितना आ गया, तो 5000 आपका आंसर हो जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं एक बार और कहता हूं कि ये लेक्चर मैं आपको अभी का अभी प्रोवाइड करूंगा, यानी आपको एग्जामिनेशन से पहले मैंने वादा किया था कि आपको ये तीनों का तीनों लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा, तो ये तो प्रोवाइड हो ही रहा है, लेकिन बच्चे आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़े रहेंगे और जिनका परीक्षा हो जाएगा वो भी कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आगे क्या करना है वो सारा चीज़ आपको कंटेंट यहाँ से बताया जाएगा। ठीक है, और परीक्षा कैसा गया आइएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बेटा। 3-4 महीना लगातार मैं आप लोग के लिए पसीना बहाया हूँ, रात दिन मेहनत किया हूँ, और इसमें हमको क्या मिला है वो आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे। किसी से मैंने 1 रुपया का आशा नहीं रखा है, नहीं लिया है, तो इतना तो बनता है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, कौन कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्या सब पढ़ना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी में 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समानांतर माध्य आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, और कहता है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी का प्राप्तांक जो है 10 बढ़ जाएगा तो सांख्यिकी 10, तो समानांतर माध्य कितना बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं बेटा, 64 + 2 था, सब का बढ़ जाएगा तो 10 इसमें भी बढ़ जाएगा, 74 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 74 + 2 हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 प्लस दिया हुआ है, 1 + 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो फटाफट इसका मान निकालने के लिए रेडी हो जाइए। तो कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये दिया हुआ है, तो 1 - 1/x का होल स्क्वायर जो होगा, 1 - 1/x का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 1 + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आपको 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 16 - 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 12 आ गया। ये कितना आ गया आपको, 12 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना तो ये था नहीं, लेकिन हम फिर भी निकाल लिए। x - 1/x का मान निकल जाएगा, और उसके क्यूब का मान फटाफट इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे, तो यहाँ से हमको क्या आ गया, तो यहाँ से बेटा मेरे पास जो आ गया वो 1 - 1/x का होल स्क्वायर जो आया वो आपको 12 आ गया, तो 1 - 1/x बराबर क्या हो गया, √12 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, x³ - 1/x³ निकालना है, x³ - 1/x³। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। कैसा, आप फार्मूला लगाइए, x³ - 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, +3x गुने 1/x हो जाएगा। अब आपको सब चीज़ पता है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, इसीलिए बेटा इसको हम निकाले थे। x - 1/x क्या आया है, तो 2√3 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ आपको 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा,
और इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और प्लस आपको 3 हो जाएगा। तो 24√3 प्लस कितना हो जाएगा, इसको √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ऑप्शन में आंसर में क्या दिया हुआ है वो आपको जानना ज़रूरी है। जब तक आंसर नहीं जानिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। समझ में क्या है तो नहीं आने वाला है। 3x इंटू 1/x आपको आ जाएगा। तो अब आपको क्या लाना है वो आपको सोचना होगा। 3 प्लस 3 इंटू 1 मिनट 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 1 मिनट, यहाँ पर गलती है 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड ब्लंडर मिस्टेक हमको लग रहा है हो गया है। कहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ x प्लस 1/x होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा, x प्लस 1/x हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। तो x प्लस 1/x आएगा तो इसका वैल्यू कितना है तो 12 दिया हुआ है। तो आपको ये क्या आ गया तो x, ठीक है, इतना का होल क्यू इंटू प्लस 3 इतना x प्लस 1/x, x प्लस 1/x नहीं x माइनस 1/x आ जाएगा। तो ये आपको आ गया 3 और ये आ गया 3 क्या 2√3 ना 2√3, ये आपको कितना था तो 2√3 था। इतना दूर है इधर की आने जाने में समय लग जाता है बहुत। और ये आपको 3 तो था ही और इसके जगह पर वैल्यू डाल दीजिए किसको तो आपको इंटू 2√3 को इंटू 2√3 को डाल दीजिए। तो ये क्या आ गया 3 2 जा 6 रूट आपका 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो 24√3 या प्लस 6 यानी 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा। है ऑप्शन कहीं 30√3। दिस इज योर आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका, यानी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है बेटा ऐसे, और पूछ रहा है कि ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है कर्ण है, और इसका माध्यिका क्या होगा। तो कर्ण का माध्यिका क्या होगा, कर्ण का माध्यिका जो हो जाएगा डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो, इसको कर्ण का माध्यिका इसका आधा हो जाएगा। किसी का माध्यिका निकालो, कर्ण का माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका यानी क्या इसका आधा, तो क्या हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा आधा, कर्ण बाई 2 यानी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। बात बनाने का था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता तो आप इस क्वेश्चन में उलझ सकते थे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि विजय ने 4800 खर्च करके एक टीवी खरीदा, ठीक है, तथा उसकी मरम्मत पर यानी तथा उसकी लागत का 20% उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया। तो टीवी खरीदने में कॉस्ट प्राइस कितना लग गया विजय को, तो विजय को जो पैसा खर्च हो गया टीवी में वो आपको 4800 रुपया ये लग गया बेटा, और 20% वो क्या किया 4800 का खर्च कर दिया मरम्मत में। तो विजय को 4800 रुपया ये लगा और 20% खर्च किया तो 960 रुपया उसको मरम्मत में लग गया। यानी विजय जो है टोटल आपको 5760 रुपया क्या किया में टीवी को खरीदा, यानी टीवी का खर्च उसको 5760 रुपया पड़ गया। अब कहता है कि अब यदि वह शुद्ध रूप से 1440 रुपया इस पर कमाना चाहता है, तो 1440 कमाना चाहता है तो वो कितना में बेचेगा। तो इसको बेचना जो होगा बेटा इसको, तो इतना तो इसको पड़िए गया है, तो इसमें 1440 रुपया उसको जोड़ देना होगा। तो कितना में बेचेगा, तो वो बेच देगा इसको 5760 प्लस 1440 में इसको बेचेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपको 7200 रुपया में वो इसको बेचना होगा। तब ये जाके उसको क्या होगा 7200 रुपया में जब तक वो नहीं बेचेगा तब तक उसको जो है 1440 रुपया का लाभ नहीं होगा, और शुद्ध रूप से 1440 रुपया वो सीधा लाभ कमाना चाहता है इस पर। तो कह रहा है कि उसे टीवी के खरीद मूल्य पर कितने प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो खरीदा तो इतना में था ना 4800 रुपया में, उसको टोटल खर्च इतना लग गया है, ठीक है। तो खरीदा था आपको 4800 में, तो 4800 पर कितना, तो मान लेते हैं कि x% 4800 पर बढ़ा दिया। प्रश्न के अनुसार आपको 4800 रुपया था उसका और उसमें x% बढ़ा दिया, तो x/100 गुने 4800 अब बराबर कितना हो गया,
तो 7200 रुपया में वो ऐसे करके डाक करता है। तो यही आपका एक्स निकालना था कि एक्स आपका क्या होगा, वही आपको निकालना था। वही क्या निकालना था, ये आपको एक्स निकालने के लिए कह रहा था कि एक्स आपका क्या होगा। तो फटाफट इसको निकाल के दिखा दीजिए क्या होगा, कितना परसेंट आ जाएगा उसका प्रॉफिट, कितना परसेंट विजय लेगा, कितना परसेंट आया भाई। कितना परसेंट आया प्रॉफिट, निकालो कितना आ जाएगा। तो इसके यहाँ से क्या कीजिए, आपको ऐसे कर दीजिए 40, सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, इसको लिखिएगा तो यहाँ 100 प्लस कितना हो जाएगा, इधर 100 प्लस x हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा प्लस x, अब बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7200 हो जाएगा। ये दूगो शून्ना को दूगो शून्ना से उड़ा दो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, तो x प्लस 100 बच गया, और इधर क्या बच गया, तो 7200, अब बट्टा कितना हो गया 48। अब इसको काटो, तो 12 छक 72, 600, अब 12 चौक 48, 4 से काटिए तो कितना आ गया 125, कितना आ गया 150 ना, 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा, 150 फोर जा आपको इतना आ जाएगा। तो 150 आपको ये आ गया, और ये आपका इधर है, तो आपको यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 100 बराबर कितना, तो 50% उसको क्या करना होगा, 50% उसको ज़्यादा चिपकाना होगा। 50% यानी आपको टीवी का कीमत 4800 था और 7200 में बेचना है, तो 2400 रुपया उसको ज़्यादा डालने के लिए, कमाने के लिए उस पर 50% ज़्यादा बढ़ाकर कीमत डालना होगा, बेचना होगा, तब वो कमा पाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है नीचे दिए गए समीकरण में अधिक, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है बेटा, तो ये जोड़ घटाव है, ये जोड़ घटाव है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा। जोड़ घटाव था इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, इसके लिए अब कहता है कि किसी वृत्तीय, क्या कहता है, किसी वृत्तीय पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है इतना, यानी आपका ये पहिया है और इस पहिया का रेडियस आपको क्या दिया है, तो ये आपका व्हील है, चक्का है, ठीक है, चक्का या पहिया है, ठीक है। तो इसका रेडियस दिया गया है बेटा 1.75 मीटर, ठीक है। तो कहता है 11 किलोमीटर तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे, तो चक्करों की संख्या डायरेक्ट निकाल देते हैं। चक्करों की संख्या कितना चलना है, तो 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर, यहाँ मीटर है, तो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, तो 11,000 मीटर दूरी हो गया। और ये एक चक्कर में कितना चलेगा, तो 2 पाई के जगह पर 22 गुने 7, और आर आपको कितना दिया हुआ है 2 पाई आर 1.75, इसको उड़ा दीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 100। अब इसको जो काटना है उसको काट कूट कर दीजिए, इसको काटिए, तो ये आपका 1000 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से काटिए तो 4 25, यानी 250 बार में कट गया। अब इसको 25 से काटिए तो 25 दाहीं के 100, और 25 7 जाए 150, 7 से 7 कट गया, यानी 1000 चक्कर जब लगाएगा, यानी चक्का को 1000 बार चक्कर लगाया जाएगा, तब जाके वो कितना 11 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। जब 1.5 मीटर का आपका क्या रहेगा, 1.5 मीटर रेडियस का, रेडियस यानी चक्का का त्रिज्या 1.5 मीटर रहेगा, तब तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन बेटा एक बार मैं और रिपीट करता हूं कि आप लोग इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, कॉन्टेक्ट बिल्कुल नहीं तोड़ना है, कैसा एग्जामिनेशन जाता है वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना है, और आज के बाद भी कंटिन्यू, जब तक आप पोजीशन नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको एक एक करके बहुत कंटेंट आपके बीच डिलीवर किया जाएगा। परीक्षा का रिस्पांस दीजिएगा, आगे क्या प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमको बताइएगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, क्या कहता है कि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलन का ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम आपका बेलन का समान दिया हुआ है। समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयां का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, आयतन दोनों का समान है, यानी V1 जो आपका है वो आपको V2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका H1 बट्टा H2 जो है वो आपको दे दिया गया है
1:2 आपको दिया हुआ है। V1 V2 के बराबर, H1 बटा H2 आपको 1/2 दिया हुआ है। तो कहता है उसके अर्ध व्यासों का अनुपात क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो V1 बटा V2 जो होगा वो आपको बेलन का, किसका है, बेलन है ना, तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई R स्क्वायर H1 R1 बराबर क्या, पाई R2 स्क्वायर H2 आपको हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, तो आपको R1 बट्टा R2 निकालना है। तो यहाँ से क्या कीजिए, पाई से पाई को उड़ा दीजिए और इसको लिख दीजिए R1 बट्टा R2 को इधर लाइए, इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा H2 बट्टा H1 हो जाएगा। H2 बट्टा H1 कीजिएगा तो ये 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब आपको R1 बट्टा R2 इससे पूछ रहा है, तो R1 बट्टा R2 अर्धव्यास यानी त्रिज्या, अर्धव्यास को क्या बोलते हैं, अर्धव्यास दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिज्या। व्यास का आधा आपको त्रिज्या होता है बेटा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो R1 बट्टा R2 जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो √2:1 हो जाएगा, यानी √2:1। √2:1 इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपको क्या है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में करता है, यानी ए के द्वारा 18 दिन में एक काम को किया जाता है। ठीक है, 18 दिन में एक काम को किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ए के द्वारा एक दिन में काम का कितना हिस्सा किया जाएगा, तो 1/18वां भाग काम किया जाएगा, इतना भाग काम किया जाएगा। वैसे ही बी के द्वारा 24 दिन में क्या किया जाता है, 24 दिन में एक काम को किया जाता है। तो बी के द्वारा एक दिन में जो होगा वो काम का कितना हिस्सा, तो 1/24 हिस्सा काम का किया जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि एक साथ दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी के द्वारा, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा बेटा, तो एक दिन में ये करेगा 1/18 और ये करेगा 1/24। 18 और 24 का एलसीएम लीजिएगा तो 72 आएगा। 4 + 3 यानी क्या, 7/72। इतना वर्क आपको दोनों मिलकर करेगा एक दिन में। अब दोनों मिलकर 8 दिन काम करता है, यानी ए प्लस बी जो है वो दोनों मिलकर, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन अगर काम करेगा तो काम का कितना हिस्सा कर देगा, तो आपको 7/72 इंटू क्या कर देगा 8, 8×9 = 72, यानी काम का 7/9 भाग कर देगा। तो बचा काम कितना भाई, बचा काम कितना, तो बचा काम हो गया आपका 1 - 7/9, यानी 2/9 काम आपको बचा हुआ है। अब कहता है कि शेष काम को बी कितने दिन में निपटाएगा, तो बी कितना दिन में निपटाएगा वही पूछ रहा है। तो बी आपका एक दिन में, यानी बी के द्वारा कितना 1/24 काम को एक दिन में किया जाता है। एक दिन में बी आपको 1/24 काम को करता है। तो बी जो होगा वो आपको कितना काम, तो एक काम को बी कितना दिन में, तो 24 दिन में करेगा। तो काम कितना दिया हुआ है बी को, तो बी के पास जो काम बचा हुआ है वो 2/9 वर्क बचा हुआ है। इतना काम है बेटा, डब्लू का मतलब वर्क है, तो उसको कितना दिन में करेगा, तो 24 × 2/9 टाइम इसको लग जाएगा। अब इसको काटिए, 3 × 3 = 9 हो गया और 3 × 8 = 24, यानी 16/3 आ गया। तो 5 1/3 यानी 5 1/3 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 5 1/3 दिन में बी क्या करेगा, काम को ख़त्म कर लेगा। जो बचा हुआ काम है उसको ख़त्म करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 5 1/3 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी गलत क्वेश्चन है, अल्टर था, ये भी गलत क्वेश्चन है, आपके लेवल से बाहर का है। अब कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग 105 तथा उनका अंतर ये दिया हुआ, दो संख्याओं का योग 105 और अंतर यानी क्या, x + y का योग, आपको दो संख्या मान लेते हैं x y, ये 105 दिया हुआ है और x - y जो है वो आपको 3 दिया हुआ। तो बेटा इसको जोड़ दो, तो क्या आ गया, 2x = 108 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, तो 54 हो गया। x बराबर 54 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, तो 105 माइनस कर दो
105 माइनस 54, 105 माइनस 54, 105 माइनस 54 कर दो। जैसे ही कीजिएगा तो वैसे ही ये 1 आ जाएगा और ये आपको 10 में से 5 गया तो 5, 51 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो दो संख्या x और y का लघुत्तम समावर्तक यानी 54 और 51 का लॉस और क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोनों का लघुत्तम समावर्तक निकालिए 54 और 51 का। तो लगाइएगा 3 से, 3 इकाई 3, 3 अठे 24, 17 तिया 51, यानी क्या 3 × 18 × 17। अब इसको गुना कीजिएगा तो 18 त्रिक 54 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा 17, 17 चौका 68 हो गया और 17 पचे 85 और 6 91, यानी क्या 918, 918 इतना आपको लॉस हो जाएगा। ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट के क्वेश्चन आपका खराब था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या, तो इकाई अंक इसमें मान लीजिए बेटा, इकाई अंक जो है वो आपको मानना होगा। तो हमने मान लिया कि इकाई अंक जो इसका होगा वो हमने मान लिया x, दहाई अंक जो है वो भी आपको मानना होगा, यूनिट डिजिट जो होगा उसको मान लेते हैं y। तो आपका संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या बेटा इसका हो जाएगा 10y या प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब कहता है आपको दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है, अंकों का योग है कितना है, तो वो योग कितना होगा वो आपको देखना होगा। एक सेकंड में देख लूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर नज़र आता है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, फटाक से तुरंत देख लिए, घबराइए नहीं आप लोग। दो संख्याओं के अंकों का योग 7 है, योग क्या है 7 है। दो संख्याओं का योग कितना है, तो 7 है। तो इससे ये पता चला कि x प्लस वाई जो है वो आपको 7 दिया हुआ है। ठीक है, कहता है उस संख्याओं में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है। तो संख्या आपका क्या है 10y प्लस x है, इसमें से 9 घटाइएगा तो संख्या प्लस के 10x प्लस y हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 9y माइनस 9y माइनस 9x, 9y माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9x बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 9/9 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या मान लो, ये तो आपका दूसरा था, हमने इसको सॉल्व भी कर दिया, तो इसको क्यों मानेंगे, नीचे वाला को 2 मान लेते हैं, नीचे वाला को क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, तो फटाक से 2 मान लीजिए। ठीक है, फटाक से क्या कीजिए 2 मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 को क्या करो जोड़ो। तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपको, तो ऊपर लिख सकते हैं y प्लस x बराबर 7 और नीचे लिख सकते हैं हम लोग y माइनस x बराबर 1। अब इसको जोड़िएगा घट जाएगा तो 2y बराबर 8 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y बराबर 4 आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो आपको संख्या क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 × 4 प्लस 3 बराबर कितना 43। संख्या क्या आ गया, तो 43 आपका नंबर आ जाएगा। नंबर क्या आ जाएंगे, तो 43 आ जाएंगे। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, यानी दो अंक का एक संख्या है और उस संख्या का जो अंक है उसका अंतर 3 दिया हुआ है। उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। दहाई और इकाई अंकों का अनुपात आपको इतना दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक जो है, इकाई अंक वो बेटा मान लो कि x है और दहाई अंक जो है वो बेटा मान लीजिए कि y है। ठीक है, अब आपको क्या कहता है कि दहाई अंक, तो दहाई अंक का बट्टा इकाई अंक आपको 2:3 दिया हुआ है। तो y आपको क्या दिया हुआ है 2/3x दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, तो यानी क्या y - x जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो y बराबर क्या है, तो 2/3
3 वाई बराबर, या एक्स माइनस वाई कर दो, एक्स माइनस वाई कर दो, एक्स माइनस वाई कर देते हैं, ठीक है, और तब बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई जो है वो आपको 3 दिया हुआ है, अंक अंतर है तो वाई माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई भी 3 दिया हुआ है। तो अब आपका y बराबर क्या है, तो x हो गया, y बराबर क्या है, तो 2/3x अब बराबर 3 दिया हुआ है, यानी 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, x बराबर 9 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो अब आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो यह संख्या है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या जो आपका हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो 10y या प्लस x हो जाएगा, तो 10 y के जगह पर 6 या x के जगह पर 9, यानी क्या 60 या प्लस 9 बराबर कितना, तो 69 आपका नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 69 आपका नंबर हो जाएगा। यही आपको क्वेश्चन था, ठीक है। अब कहता है कि तीन संख्याओं का योग आपका 143 दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कि दूसरी संख्या जो है वो आपको कितना दिया है, तो x दिया है, तो पहली संख्या इससे निकल जाएगा, पहली संख्या जो है वो आपको इससे निकल जाएगा कि दुगुना है, यानी ये आपका 2x हो गया, ठीक है। तो तीसरी संख्या भी निकल जाएगा, नीचे दिया हुआ है, तीसरी संख्या जो है वो आपको नीचे दिया गया है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, तो पहली संख्या आपका 2x है, इसका 1/3 है, ठीक है। और प्रश्न में दिया हुआ है तीनों संख्या का जोड़ 143 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार क्या है, तो x प्लस 2x बटा 3 जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, तो 143 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 3x प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 143 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस 2x अपॉन 3 बराबर 143 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 11x बराबर 143 या इंटू 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 143 इंटू 3 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 जा 39, तो आपका संख्या क्या आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 39 आपका नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 39 आपका नंबर आ जाएगा। ये आपको ये भी क्वेश्चंस गलत है, मैं एक बार क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं क्वेश्चन को देख लूँ तो क्वेश्चन और भी हैं आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, ठीक है। 80 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 15% पानी है, तो पानी कितना हो गया, तो पानी आपको 80 लीटर में 15% है, तो 15/100 गुने कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बी ये इससे कट गया, ये 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी क्या 12 लीटर आपको पानी है। अब कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि 20% आपको पानी हो जाए, तो 12 लीटर पानी यानी आपको 80 लीटर दूध में यानी 12 लीटर जब पानी है तब आपको कितना 15% आपको पानी है, तो 1 लीटर पानी जब होगा यानी 15% में 12 लीटर है तो 20% कर देना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग क्या कि 15% पानी है जब इसमें 12 लीटर पानी मिलाया गया, तो 1% होगा जब 12/15 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो 20% पानी कर देना है, तो 12/15 गुने 20 ये हो जाएगा, 5 का 20, 5 3 15, 3 चौक 12, यानी क्या 16 लीटर पानी आपको है। तो 12 लीटर पहले से था और 4 लीटर आपको और मिलाना होगा, तब जाके इतना आपको हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, इतना आपको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। तो इस प्रकार आपका मैथ का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिवीजन करवाने के पर्पज से दिया गया उसका लास्ट हो गया। अब आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जामिनेशन
और आप लोग का परीक्षा कैसा जाएगा, मैं बेटा एक बार और ऊपर वाले से और अपने तहे दिल से आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए इसके लिए ऊपर वाले से विनती करेंगे, क्योंकि सब चीज़ तो उनके हाथ में है, लेकिन गुरु का भी एक अपना स्थान होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से, और आपका जो चैनल है शारदा क्लासेस यूट्यूब चैनल, उसके तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।